नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे and welcome back to my YouTube channel. This is Lavish Kumar. As you know that yesterday we learned about the pronouns in relation to subject-verb agreement and two sets of pronouns in relation to the subject-verb agreement we have done so far. And today we are going to learn about the subject-verb agreement. आज हम subject-verb agreement के बारे में सीखने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि प्रोनाउन इन रिलेशन टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और एडजेक्टिव ये रिलेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इसलिए कहा था कि पहले हम थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में सीखेंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। जब हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर या फिर आप कहो पर्सन के अनुसार जो हम वर्ब का प्रयोग करेंगे वही हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एग्जांपल मैंने सेंटेंस दिए हैं कि सी डांसेस, तो सी कौन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और डांसेस हमारे क्या है सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट सी यानी कि एक है, तो यहाँ पे नंबर के हिसाब से ही हमने क्या यूज करा यहाँ पे वर्ब का, और जो हमारा क्या कहलाया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, दे डांस, वे डांस करते हैं, और वर्ब भी कैसी है ये भी हमारा प्लूरल वर्ब है, क्योंकि अब यहाँ पे एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहा है इसलिए हमने प्लूरल वर्ब लगाया। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब के साथ में आता है। And now you can see the singular verb and plural verb is, was or has, verb s या es, are, were, have और वर्ब, यानी कि ये हमारी सिंगुलर वर्ब है और ये हमारी प्लूरल वर्ब है। अब बढ़ते हैं, देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो देखो दोस्तों, ये तो हमारी कुछ बेसिक बात थी। अब पढ़ते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स। जैसे कि आपके अपने भी कुछ रूल्स नियम है अपनी डेली लाइफ में, जिंदगी में, कि जब आप शादी में जाते हैं तो थोड़ा अच्छे से जाते होंगे मॉडल्स बन के, लाइक किसी ने जीन्स पहना होगा तो किसी ने कुर्ता पजामा, किसी ने साड़ी पहनी होगी तो कोई लहंगा पहना होगा किसी ने, मतलब अलग अलग जगह पर आप हमेशा अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, यानी कि खुद का जो लाइफ स्टाइल है वो प्लेस टू प्लेस आपका चेंज हो जाता है। अगर आप किसी की शादी में जाएंगे तो अलग ड्रेस होगी, कॉलेज जाएंगे तो अलग ड्रेस होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ेंगे तो हर जगह यानी कि अलग अलग हमारे कुछ रूल्स होंगे जो हमें वो पढ़ने हैं। यानी कि अब हमें वर्ब्स के बारे में सीखना है कि कहाँ पे हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा, कहीं पे हमारा प्लूरल वर्ब आएगा, कहाँ पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होना है, कहाँ पे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि जब किसी वाक्य यानी कि सेंटेंस में, ठीक है, दो सब्जेक्ट्स को एंड के साथ में जोड़ते हैं, जब किसी सेंटेंस में हम दो सब्जेक्ट को एंड के साथ में जोड़ते हैं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। मान लो यहाँ पे हमने एग्जांपल दिए हैं कि तनु एंड शालू आर गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो सब्जेक्ट हैं, एक ये हो गया और एक शालू हो गया, और इनको हमने किन के साथ में जोड़ा है एंड के साथ। किसके साथ? एंड के साथ। तो जब हम दो सब्जेक्ट को एंड के साथ में जोड़ते हैं तो वहां पे हमारा प्लूरल वर्ब आता है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे क्या है प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। और हमारा क्या है प्लूरल वर्ब आ गया और मेन वर्ब क्या हो गया। इसी तरह से आप एग्जाम्पल नंबर 2 को देख सकते हैं कि मधु एंड लवीज आर टीचिंग। मधु यानी कि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया और लवीज यानी कि हमारा सेकंड सब्जेक्ट हो गया, और जिसको हमने जोड़ा है किसके साथ में एंड के साथ में। एंड के साथ में हमने यहाँ पे क्या यूज करा आर का, प्लूरल वर्ब का। आपको क्या रखना है
कि जब भी कभी आप देखो कि दो सब्जेक्ट्स को एंड के साथ में जोड़ते हैं तो हमको हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है। अब चलते हैं देखो आगे। यदि जब दो या दो से अधिक नाउन्स हो या फिर हमारे एडजेक्टिव्स हो तो किसी को वाक्य में एंड से जोड़ा जाए लेकिन वो एक ही व्यक्ति, वस्तु या विचार को प्रदर्शित करे तो हम वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस हमारा स्लो एंड स्टडी विन द रेस। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो यहाँ पे हमारा दो नाउन्स हैं और यहाँ पे नाउन्स के साथ में अभी हमने क्या पढ़ा कि जब भी कभी हम नाउन्स या एडजेक्टिव्स को किसी वाक्य में सेंटेंस में एंड के साथ जोड़ें किंतु वह एक ही व्यक्ति या विचार को प्रदर्शित करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे विन की जगह क्या होगा? विंस एंड एस इसमें लग जाएगा क्योंकि हमको सिंगुलर वर्ब की जरूरत है। यहाँ पे ये क्या है? प्लूरल वर्ब है। क्या है ये? भी प्लूरल वर्ब। तो हमने इसमें एनएस लगा देंगे और एक सिंगुलर वर्ब हमारा हो जाएगा। अब आप देख एग्जाम्पल नंबर 2 को कि माई फादर म्यूजिशियन एंड गाइड हैव बॉट द कैप फॉर मी। माई फादर यानी कि मेरे पिता जो कि एक संगीतकार हैं और एक सलाहकार भी हैं, गाइड मेरे लिए। तो हैव बॉट द कैप फॉर मी, तो मेरे लिए खरीद चुके हैं। क्या? कैप खरीदा उन्होंने मेरे लिए। तो यहाँ पे आप बताओ हैव की जगह क्या होना चाहिए? हैज। कोई दोस्त कहेंगे भाई हैज क्यों कर दिया? क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा ना। आगे चलें। अब देखो जब दो अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एंड से जुड़ता है। जब दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ता है, ठीक है, तब वहां पे हमारा क्या होता है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। किसका यूज होता है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग। एज यू कैन सी, जैसे आप देख सकते हैं कि ब्यूटी एंड रिचनेस कम समटाइम्स। ब्यूटी एंड रिचनेस, सुंदरता और अमीरी कभी कभी आती है। तो ज्यादा घमंड मत करना कोई भी दोस्त। तो यहाँ पे कम क्या है? हमारा प्लूरल वर्ब है। क्या है? प्लूरल वर्ब है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो अनकाउंटेबल्स नाउन, ब्यूटी सुंदरता एंड रिचनेस अमीरी। तो अब अमीरी को आप गिन सकते हो? नो, यू कैन नॉट काउंट। और रिचनेस को वो भी नहीं आप गिन सकते। तो ये क्या हमारा? अनकाउंटेबल नाउन, जो कि मैं नाउन्स के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं और इतना तो देखो आपको पता ही होगा, ये तो मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या। चलो इसको देखते हैं। नोट, जब किसी वाक्य को दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज, इन एडिशन टू, विद, रेदर देन, अलोंग विद, like unlike, together with, and not but, beside, except, nothing but, no less than, इन सबके साथ में हम जोड़ते हैं तो हमारा जो वर्ब होगा क्या होगा? जो हमारा वर्ब होगा वो हमारा पहले यानी कि पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। इसको चलो एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। तनु एज वेल एज हर ब्रदर्स, तनु एज वेल एज हर ब्रदर्स इज डांसिंग इन द पार्टी। तो तनु यहाँ पे हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट हो गया। लेकिन जो हमारे यहाँ पे वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? जो हमारा पहले वाला सब्जेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग आएगी। क्योंकि हर ब्रदर्स उसके भाई ज्यादा हो गए। बहुत से क्या करेंगे बच्चे कि हर ब्रदर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज कर देंगे, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। हमको देखना है कि हमने उनको किसके साथ में कनेक्ट किया है। तो जब भी कभी आप देखते हो कि दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज, जितने भी ऊपर कंजंक्शन वर्ड्स ये वर्ड्स दिए गए हैं आपको, इनके साथ में आप सेंटेंस को जोड़ते हो तो जो हमारा वर्ब होगा वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं दूसरा वाला एग्जाम्पल, द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स, द टीचर यानी कि अध्यापक अलोंग विद द स्टूडेंट्स, ठीक है, वॉज डांसिंग इन दी पार्टी। तो यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है वो किसके अकॉर्डिंग होगा? फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। इसी तरह से आप एग्जाम्पल नंबर 3 को देख सकते हैं, द मदर रेदर देन डॉटर्स वॉज प्रिपेयरिंग मीट। तो यहाँ पे भी ये हमारा हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग हुआ है? फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के
अब देखो दोस्तों, यदि हम जो हमारा पहले वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके साथ में हम आर्टिकल का यूज करते हैं, जितने में हमारे ऊपर वर्ड से हैं और सेंटेंस को हम उनके साथ में जोड़ते हैं, तब हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा। फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार या ना भाई, आर्टिकल के साथ में भी अ ग्रीन एंड ब्लैक पेन, अ ग्रीन एंड ब्लैक पेन वॉज, ये वॉज क्या हमारा सिंगुलर वर्ब है। परचेज बाय माय फादर, यानी कि हरा और एक काला पेन मेरे पिताजी के द्वारा खरीदा गया था। और इसी तरह से आप देख सकते हैं सेकंड एग्जांपल, अ रेड एंड ब्लैक कैप वाज थ्रोन बाय माय फ्रेंड, यानी कि लाल और काली वाली कैप मेरे दोस्त के द्वारा फेंकी गई थी। अब चलो बढ़ते हैं कुछ आगे थोड़ा सा। देखो ये टॉपिक जो है थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, मगर डोंट वरी, आप चिंता मत करना, मैं इसको बहुत अच्छे से आपको सिखाने वाला हूँ। कि जब भी कभी आप देखते हो कि दो सब्जेक्ट्स को नीदर नोर, किसके साथ, नीदर नोर, ईदर और, नन बट, नॉट ओनली या बट ऑल्सो और या नोर से जोड़ते हैं, तो वर्ब जो होगा वो वर्ब हमारा सेंटेंस में जो पहले इन वर्ड्स के साथ में, यानी कि जो पहले नजदीक वाला होगा, इन वर्ड्स के साथ में जो नजदीक वाला हमारा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। पास वाला यानी कि नजदीक वाला, तो हमको उसी के हिसाब से क्या यूज करना, सब्जेक्ट का यूज करना। लेकिन इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है, ईदर ऑफ में, यानी ईदर ऑफ का जो प्रयोग होगा दो में से एक के बारे में बात करेगा, वन ऑफ दो में से अधिक, दो से अधिक जो होंगे उनमें से एक की बात करेगा, वन ऑफ। इसी तरह से नीदर ऑफ दो में से एक भी नहीं के बारे में बात करेगा, नन ऑफ दो में से अधिक होंगे, जो दो से अधिक होंगे उनमें से एक भी की नहीं बारे में बात करेगा। अब इनको देखो, आपको शायद ऐसे समझ में नहीं आएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जाम्पल देखो दोस्तों, ईदर ऑफ द फोर सन्स, ईदर ऑफ द फोर सन्स अब्यूज टू द टीचर। तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि यदि हम देखते हैं किसी वाक्य में ईदर ऑफ का प्रयोग करेंगे तो वो प्रयोग हुआ हमारा किसी दो में से एक के सेंस में, यानी ईदर ऑफ द फोर सन्स, यानी कि वो चार जो है, चार बेटों में से किसी एक ने अध्यापक को गाली दी थी। तो अब दो से तो ज्यादा हो गए ना, जब दो से ज्यादा हो गए तो उन चारों में से कोई किसी एक ने गाली दी है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, वन ऑफ। तो हमको क्या यूज करना है सेंटेंस में, वन ऑफ द फोर सन्स अब्यूज टू द टीचर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे नीदर ऑफ हिज 5 डॉटर्स स्टडीज, तो नीदर ऑफ हिज 5 डॉटर्स स्टडीज। अब मुझे बताओ यहाँ पे नन ऑफ का यूज होगा या नीदर ऑफ। अब मैंने ऊपर अभी हमने क्या पढ़ा है, दो में से एक भी नहीं का सेंस होगा तब हम नीदर ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब जो दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए सेंटेंस में यूज होगा तब हम नन ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे नीदर ऑफ 5 डॉटर्स स्टडीज, यानी कि नीदर ऑफ का यूज हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि वो दो से अधिक के में से बारे में बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज होगा, नन ऑफ हिज 5 डॉटर्स का। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि मैंने ऊपर लिखा है कि बोथ के साथ में नोट नहीं आएगा। यदि आप करो, जैसे एग्जांपल देख सकते हैं इसका, बोथ ऑफ देम डिड नॉट हैव फूड इन दी पार्टी। तो यहाँ पर बोथ ऑफ देम डिड नॉट हैव फूड इन दी पार्टी की जगह हम नीदर ऑफ का प्रयोग करेंगे, नीदर ऑफ देम हैड फूड इन दी पार्टी। तो यहाँ बोथ ऑफ हमारा गलत होगा। तो देखो अभी तक यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ जो रूल्स हमने अभी पढ़े हैं ये आपको समझ में आए होंगे। तो चलो अब इनकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा, लेट्स प्रैक्टिस। चलो प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं इसको। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट वाले में कि बोथ ऑफ देम, नीदर ऑफ देम डिड नॉट सेंड हिज फाइल्स इन द टाइम टू द बैंक मैनेजर। तो बताओ दोस्तों, यहाँ पे बोथ ऑफ देम का यूज होगा या फिर नीदर ऑफ देम का यूज होगा, बोथ ऑफ देम डिड नॉट सेंड हिज फाइल का यूज होगा, या नीदर ऑफ देम सेंड हिज फाइल्स इन द टाइम टू द बैंक मैनेजर। यानी कि बोथ ऑफ देम का हमने अभी पीछे ऊपर पढ़ा ना कि बोथ ऑफ देम का हम प्रयोग कभी नहीं करते, तो यहाँ पे क्या यूज होगा,
नीदर ऑफ देम, और हमारा डिड नॉट नहीं आएगा और बोथ ऑफ देम नहीं आएगा। नीदर ऑफ देम सेंड हिज फाइल्स इन द टाइम टू द बैंक मैनेजर। जैसे कि हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा बैक करना, तब आपको वो चीजें दोबारा समझ में आ जाएंगी अगर आप एक बार और देखते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि नीदर ऑफ देम इज या आर गोइंग टू डांस इन द पार्टी ऑन 1 जनवरी। तो बताओ दोस्तों यहाँ पे हमारा कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगा यहाँ पे या हमारा प्लूरल वर्ब आएगा। देखो नीदर ऑफ देम, अभी हमने क्या पढ़ा कि दो में से किसी एक भी नहीं के लिए बात करें, दो में से कोई एक, यानी कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर, तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे इज आएगा सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइदर माई ब्रदर और अ सर्वेंट इज या आर कमिंग होम। तो बताओ इसमें कौन सा वर्ब आएगा, हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा या हमारा प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि नीदर नॉर ईदर और का जब भी कभी हम प्रयोग करते हैं या नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ में, तो तब हमारा जो सब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस में जो नजदीक वाला, यानी कि जहाँ पे हम वर्ब का यूज करेंगे उसके जो नजदीक वाला सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हमको वर्ब का प्रयोग करना होगा। अब देखो वर्ब हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और इसके नजदीक में हमारा सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है, आ सर्वेंट, यानी कि सिंगुलर है। तो जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, यानी कि आर हमारा नहीं आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 को, इधर यू और शी इज या आर सैड। अब यहाँ पे बताओ इज आएगा या फिर आर आएगा। अभी ऊपर हमने तीसरा और पांचवा एक जैसे हैं, तो मैं कोशिश कर पा रहे होंगे जैसे आप लोग, क्या आएगा यहाँ पे इज, क्यों, क्योंकि इसके पास में जो नजदीक वाले सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, ये इज, आर हमारा नहीं आएगा। इसी की तरह आप देख सकते हैं शालू as well as her friends is या are working job at Delhi। तो शालू as well as her friends, तो यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब जाएगा is किसके अकॉर्डिंग जाएगा, शालू के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आर हमारा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, the man along with his son was या were beaten by the police। अगर आप यहाँ सन्स भी करने जाओ तो तब भी ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या जाएगा, सिंगुलर वर्ब ही जाएगा, प्लूरल वर्ब हमारा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सेम है। अब ये 8 और 9 और 10 मैं चाहता हूं कि इन सेंटेंसों को आप ही करें और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में डाल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 में क्या सही होगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर भी इसका स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीनशॉट के साथ में अपने आंसर्स वहां को अपलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो हम अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और वहां पे कुछ इसी तरह से छोटी सी प्रैक्टिस सेट को भी लेकर आऊंगा मैं, है ना। और उसके बाद में हम लोग जब ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा, या फिर जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए होंगे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तो सी यू टुमारो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।